हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता हो गया होगा, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन, और ट्रेन में आज हम लोग वैसे प्रश्नों को करने वाले हैं जहां चाल का अगर अनुपात पूछा जाता हो या समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभे या पोल को अगर पार करता हो, वैसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि यदि समान लंबाई समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभे एवं यात्री को पार करे। ये रहा आपके पास। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, यदि समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभे या यात्री को पार करे। यदि समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभे या यात्री को अगर पार करता हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि आपको बता दिए हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे या बैठा हुआ यात्री, पत्थर, सिग्नल इत्यादि को अगर पार करता हो, इसका अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपना ही लंबाई को पार किया है। तो इससे संबंधित हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं। दो समान लंबाई का ट्रेन एक ही दिशा में चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड एवं 18 सेकंड में पार कर जाती है। दो समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड एवं 18 सेकंड में पार कर जाती है। दो समान लंबाई का ट्रेन एक ही दिशा में चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड एवं 18 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 12 सेकंड एवं 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितना समय में पार करेगा? कितना समय में पार करेगा। ये रहा आपके क्वेश्चन कि दो समान लंबाई का ट्रेन है, किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड एवं 18 सेकंड में अगर पार कर जाती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को कितना समय में पार करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहां पे गौर करना है कि दो समान लंबाई का, सबसे पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई सेम है, और एक पार करता है बिजली के खंभे को 12 सेकंड में और एक 18 सेकंड में पार कर जाती है। और पूछा जा रहा है कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाले ट्रेन को कितना समय में पार करेगा, जबकि वह एक ही दिशा में चल रही है। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में
सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कहाँ पे इस ट्रेन को प्रश्न में गौर से देखना है कि दो समान लंबाई का ट्रेन है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, सेम है। अगर दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बराबर, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बराबर हम मान सकते हैं x। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को हम x मान सकते हैं, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को हम x मीटर मान सकते हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को मान लिए x, दोनों ही सेम लेंथ का है इसलिए प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को मान लिए x। तो पहला ट्रेन की चाल जो हो जाएगा, पहला ट्रेन की चाल जो हो जाएगा, चाल तो आपसे को समझ, इससे पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभा, पत्थर, बैठा हुआ यात्री, सिग्नल इत्यादि को पार करे, इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने केवल अपने ही लंबाई को पार किया है। अगर अपने ही लंबाई को पार किया है तो यहाँ पर देखिए अगर एक खंभे को पार किया है 12 सेकंड में, इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने अपने ही लंबाई को पार किया है। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। तो अपने ही लंबाई उसका दूरी बन जाएगा, और अपना लंबाई पार करने में इतना समय लिया है तो दूरी बटे चाल समय हो जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड इस सवाल का इसका चाल हो जाएगा। तो पहला ट्रेन की जो चाल हो जाएगा वो x बटे 12 मीटर प्रति सेकंड, जबकि दूसरा ट्रेन की जो चाल हो जाएगा, दूसरा ट्रेन की जो चाल हो जाएगा वो x बटे 18 मीटर पर सेकंड, ये दोनों का चाल हो गया। ये दोनों का पहला ट्रेन की चाल हो जाएगा x बटे 12 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा ट्रेन की चाल x बटे 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही है, दोनों ही ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही है और एक दूसरे को पार कर रही है। तो जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों लेंथ को जोड़ के दूरी बना देते हैं। तो दोनों ही लेंथ सेम है इसलिए x और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, दोनों x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूरी, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए चाल क्या हो जाएगा, x बटे 12 माइनस में क्या हो जाएगा, x बटे 18, दोनों घट जाएंगे। और कितना समय लेंगे, समय पता नहीं है, समय को हम t मान लेंगे। ये हो जाएगा दूरी। जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ता है, उसको दूरी बना देंगे। और ये चाल सेम डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए दोनों का चाल घटेगा। विपरीत में अगर बोलता तो दोनों का चाल जुड़ता, और कितना समय लगेगा ये पता नहीं है, तो उस टाइम को हम लोग t मान लिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x, और इस दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो हो जाएंगे 36, और ये हो जाएंगे यहाँ 3x माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2x इंटू t दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2x इजकल टू 3x में 2x चल जाएंगे x, और बटे कितना हो जाएंगे 36 इंटू क्या हो जाएंगे t। x के साथ आप x हटा सकते हैं तो यहाँ से t बराबर आ जाएंगे 36 गुना 2 हो जाएंगे 72 सेकेंड, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। 72 सेकंड ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी कोई ट्रेन बिजली, पिछला शुरुआत वीडियो से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभा, पत्थर, सिग्नल इत्यादि को पार करे, इसका मतलब अपने लंबाई को पार किया था और अपने लंबाई को x मान लिए। दोनों ही लंबाई सेम है, अपने सेम है इसलिए इसको दूरी बना दिए, और समय हो गया 18, तो दूरी बटे चाल, क्या दूरी बटे समय, चाल निकल गया दोनों ट्रेनों की। और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है इसलिए ट्रेन की चाल घटा दिए, और कितना समय लिया ये पता नहीं, लेकिन जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ के दूरी बनाते हैं। तो दोनों ही ट्रेनों की लंबाई x है तो x और x 2x हो जाएगा, उसका लंबाई दूरी हो जाएगा, और चाल सेम डायरेक्शन में है तो घटेगा, क्योंकि यहाँ एक ही दिशा में बोला है और टाइम को t मान लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद 72 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, किसी को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको हम लोग मिटा के और लिख लेते हैं एक बार। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसको शॉर्ट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक ही दिशा में पार करने में लगा समय बराबर, एक ही दिशा में पार करने में लगा समय बराबर, एक ही दिशा में पार करने में लगा समय बराबर 2 इंटू
समय का गुणनफल 2 इंटू समय का गुणनफल 2 इंटू समय का गुणनफल बटे समय का अंतर, समय का अंतर। अगर एक ही दिशा में चल रहा हो और पार करने की बात हो तो 2 इंटू समय का गुणनफल इंटू क्या कर लेंगे बताइए, समय का अंतर, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। विपरीत दिशा में पार करने पर ये भी लिख लीजिए, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में पार करने में लगा समय बराबर, विपरीत दिशा में पार करने में लगा समय बराबर 2 इंटू समय का गुणनफल, समय का गुणनफल बटे समय का योग निकालना हो, समय को यहाँ जोड़ देना हो, समय का योग कर देना हो। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जब भी कोई ट्रेनें अगर एक ही दिशा में पार करने को लिए बोला जाता हो तो 2 इंटू समय का गुणनफल और समय का क्या लेना है, अंतर। अगर विपरीत में हो तो 2 इंटू समय का गुणनफल तो दोनों में ही लगेगा और यहाँ पर समय का क्या करना है, योग कर लेना है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएंगे। अभी आपसे पूछा जा रहा था कि एक ही दिशा में चल रहा था तो 2 इंटू एक दिया हुआ था 12 सेकेंड और एक दिया था 18 सेकेंड और इन दोनों का अंतर लेंगे तो हो जाएगा 6 सेकेंड। आप यहाँ से इसको काटिएगा तो ये हो जाएंगे 3 बार में 6 और 12 गुना 6 कितना आ जाएंगे, 72 सेकेंड, और यहाँ पर भी उत्तर सेम आ जाएंगे और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर समान लंबाई का ट्रेन किसी बिजली के खंभा, पत्थर इत्यादि वगैरह वगैरह को पार करे तो आप प्रश्न को कर पाएंगे। और हम लोग आते हैं आप नेक्स्ट टाइप में चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे चाल का अनुपात ज्ञात करना हो। नेक्स्ट टाइप हम लोग ये सीखेंगे कि यदि चाल का अनुपात ज्ञात करना हो तो इसको मिटा देते हैं। यदि चाल का अनुपात ज्ञात करना हो, नेक्स्ट टाइप होगा आज का दूसरा टाइप। यदि चाल का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि ट्रेनों की चाल का अनुपात अगर निकालना के है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले कि यदि चाल का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि चाल का अनुपात निकालना हो, यदि चाल का अनुपात निकालना हो, रेशियो बनाना हो स्पीड का, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। प्रश्न है कि दो ट्रेन किसी बिजली के खंभे को दो ट्रेन किसी बिजली के खंभे को क्रमशः 18 सेकेंड एवं 30 सेकेंड में पार कर जाती है, 30 सेकेंड में पार कर जाती है 18 सेकेंड एवं 30 सेकेंड में पार कर जाती है। दो ट्रेन किसी बिजली के खंभे को 18 सेकेंड एवं 30 सेकेंड में पार कर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर वे एक दूसरे को जबकि विपरीत दिशा में चलने पर वे एक दूसरे को 22 सेकेंड में पार कर जाती है, 22 सेकेंड में पार कर जाती
है तो ट्रेन का अनुपात ज्ञात करें। तो ट्रेनों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न कि दो ट्रेनें किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड एवं 30 सेकंड में पार कर जाती है। 18 सेकंड एवं 30 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर वे एक दूसरे को 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो आप यहाँ से ये मान सकते हैं कि पहला ट्रेन की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा y मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि दोनों ही ट्रेनें अलग अलग है और दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात निकालना हो, यानी x निकालना और y निकालना। पहला ट्रेन की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति सेकेंड, x मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा को मान लिए y मीटर प्रति सेकेंड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पहला ट्रेन की लंबाई बराबर जो हो जाएगा, आप समझिए जब भी कोई ट्रेनें खंभे को पार करता है, इसका मतलब है कि अपने लंबाई को पार किया है। तो पहला ट्रेन जो है अपने लंबाई को 18 सेकंड में पार किया है, अपने ही लंबाई को 18 सेकंड में पार कर लिया है। तो अगर चाल भी पता हो, उसका समय भी पता है, तो पहला ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। 18x हो जाएगा, चाल इंटू समय को गुना कर देंगे तो 18x हो जाएगा। और यही लिख सकते हैं दूसरा ट्रेन की लंबाई बराबर, तो आप यहाँ से दूसरा ट्रेन का समय है 30 और चाल है y, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30y हो जाएगा। इन दोनों ट्रेनों की क्या निकल गया, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई पता चल गया, दोनों ट्रेनों की चाल हमने मान लिया। अब हम लोग यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कोई ट्रेनें एक दूसरे को पार करे, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है जबकि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। अगर विपरीत दिशा में चल रही है और ट्रेन है, तो जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, तो दोनों लंबाई को जोड़ के दूरी बनाते हैं। 18x और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 30y हो जाएंगे। ये हो जाएंगे दूरी, और दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, चाल गुने समय। ये क्या बन जाएंगे, दूरी, और दूरी बराबर होते हैं चाल और गुने क्या, समय चाहिए, स्पीड इंटू टाइम चाहिए, डी बराबर। तो यहाँ चाल दोनों का विपरीत में चल रही है, इसलिए दोनों की चाल जुट जाएंगे, यानी x प्लस क्या हो जाएंगे y, और टाइम दोनों को पार करने में 22 सेकंड लिया है, तो हम 22 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएंगे 18x प्लस 30y इजिकल टू, यहाँ से हो जाएंगे 22x प्लस 22y। अगर उस 22 को हम इधर ले आते हैं, चाहे इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बच जाएंगे 4x। क्या बच जाएंगे, 4x बच जाएंगे माइनस में। इसको अगर उधर ले जाएंगे, इसको अगर हम उधर लेके चल जाते हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में चल रही, इसलिए दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या, लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, जोड़ दिए। और ट्रेन की लंबाई जो है वो हमेशा क्या होता है, जुड़ता ही है। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ेगा, और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अगर ये दौड़ रही है, तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, तो चाल इंटू समय। तो चाल इन दोनों ट्रेनों की चाल x था और y था, तो दोनों ट्रेनों की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। और समय दिया था 22 सेकंड का समय, तो इन दोनों से गुना कर देंगे। अब यहाँ 22x और यहाँ 22y हो गया। अब उसको हम लोग इधर ले आए तो माइनस में हो गया, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो उधर भी माइनस हो जाएगा, तो उधर भी अगर माइनस में चला जाएगा तो 22 8 30 माइनस का हो जाएंगे 8y, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए लिखे ही नहीं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 2। अब x अनुपात y निकालना हो, कभी भी अगर x निकालना हो, y निकालना हो, तो रेशियो में यहाँ पलट जाता है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए x और बट्टे यहाँ इधर ले आ सक बराबर कहीं में है,
इधर बराबर में दिया हुआ है तो इधर गुना में है, इसको भागा में ला सकते हैं y, और उधर क्या बच गया है 2, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो x और y का जो अनुपात निकल गया x अनुपात y वो हो गया 2 अनुपात 1, और ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे x अनुपात 2। ये दोनों सवाल का, दोनों चाल का अनुपात का रेशियो हो जाएगा, 1-2 के रेशियो में दोनों ट्रेन की दोनों ट्रेनों की चाल जो है वह x और y, एक्स वाई को ही हमने चाल माना था, तो दोनों का चाल का अनुपात 1 और 2 और 1 हो जाएगा। इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मिटाते हैं और एक बार लिख लेते हैं। इसको हम लोग अगर एक दूसरे को पार कर लेता हो, विपरीत में अगर चल के पार कर लेता हो, तो हम लोग मिश्रण के नियम का भी अप्लाई करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मिश्रण का नियम। देखिए मिश्रण का नियम को भी हम अप्लाई करके शॉर्ट तरीके से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला ट्रेन यहाँ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं दूसरा ट्रेन। पहला ट्रेन की जो पार करता है वह 18 सेकंड और दूसरा को है 30 सेकंड में पार करता है, दोनों मिला के एक दूसरे को पार करता है 22 सेकंड, तो दोनों को बीच में रखेंगे, दोनों को क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। अब इधर से इधर का अंतर लेकर के हम लोग यहाँ लिख देंगे और इन दोनों के अंतर लेकर के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो अगर इसको काट दीजिएगा तो 2 अनुपात 1 हो जाएंगे और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही दोनों ट्रेनों की लंबाई चाल का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। जब विपरीत में चलता हो तो हम लोग मिश्रण के नियम का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ट्रेन का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हमने यहाँ बताने की कोशिश की, अभी 2 कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।